हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सम मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सम मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल के। अब पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के बारे में देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग 3.4 के बारे में देखेंगे। एक मिनट में मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं कि इस चैनल के जरिए आप लोगों को फिलहाल बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो क्लास 10th है उससे जितने भी मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वह चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या डिफिनीशन हो, चाहे सॉल्यूशन हो, वह सब प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। अगर इसमें भी कोई कमी नजर आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले जो वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो बिना किसी देरी किए हम लोग कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 3.4 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल करें। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, इसके बारे में आपको क्या करनी है, बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में बोला है x प्लस वाई बराबर में 5 और 2x माइनस 3y बराबर में 4। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों तरीकों से हल करना है। अब चूंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि हम लोगों को क्या करना है, दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण से क्या करना है, x या y का वैल्यू निकालकर, और जिस समीकरण को हम लोग लेकर समीकरण 3 बनाते हैं उसके विपरीत, यानी अगर समीकरण 1 को लेकर 3 बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट करेंगे x का वैल्यू या y का वैल्यू, या जो समीकरण 2 से लेकर अगर 3 बनाते हैं तो 2 में पुट न करके 3 में पुट कर 1 में पुट करेंगे। तो ये सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। अगर मैं इसको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों तरीकों से हल करूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और साथ ही साथ कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप लोग टच नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए मैं विलोपन विधि से हल करने को आपको बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि आप लोग हल कीजिएगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि विलोपन विधि कहते किसको है। यानी विलोपन विधि नाम से ही अंतर है, समझ में आता है कि प्रतिस्थापन और विलोपन। प्रतिस्थापन में था क्या करना कि उसको हटाकर दूसरा रखना। क्या करना, उसको माने x को अगर प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, x वाले टर्म को हटा देना है और y वाले टर्म को उसमें रखना है। यानी एक दूसरे पे क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, यानी रखने का काम करना है। लेकिन यहाँ पे विलोपन कहने का मतलब हमको समझ में आ रहा होगा कि लुप्त करना। क्या करना, लुप्त करना। यानी क्या, जो यहाँ पे दो चर दिए गए हो, किसी एक चर का मान क्या करना, लुप्त कर देना, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विलोपन विधि कहते हैं। अब जैसा कि प्रतिस्थापन विधि का एक सिस्टमेटिक तरीका है कि समीकरण 2 समीकरण दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर तीसरा समीकरण बना लेना है। तीसरे समीकरण में जो x का हो चाहे y का वैल्यू हो उसको समीकरण 2 में पुट कर देना है और उसके बाद आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। लेकिन यह विलोपन विधि का भी तो कोई मतलब प्रोसेस होना चाहिए, विधि होना चाहिए। तो इसके लिए प्रोसेस और विधि यह है कि अगर आप किसी दो चर अगर दिए गए हैं, दो चर तो दिए गए रहते हैं, दोनों समीकरण दिए गए रहते हैं, तो दोनों चर में किसी एक चर को आप हटाना चाहते हैं, यानी काटना चाहते हैं, विलुप्त करना चाहते हैं, यानी लुप्त करना चाहते हैं, या विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों चर के मान के वैल्यू को क्या कीजिएगा, बराबर कीजिएगा, और बराबर करने के बाद तब उसको क्या कीजिएगा, काटिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करनी क्या होगी कि अगर दो चर दिए गए हैं और जिस चर के आगे माइनस लगा रहता है उस चर को सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है। दूसरा काम यह होता है कि जब चर का वैल्यू बराबर हो जाए तब को आप क्या करना रहता है, अगर दोनों साइन अपोजिट रहे, यानी अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं।
जोड़िएगा तो जो बराबर अगर चर है वह बराबर चर क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। अब जो एक चर बचेगा आपस में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी एक चर का वैल्यू निकलेगा, उस चर का वैल्यू किसी दोनों समीकरण में रखेंगे, उसके बाद में आंसर आ जाएगा। ये कंडीशन रहा प्लस माइनस के साथ, कि प्लस माइनस के साथ कंडीशन रहा तो आपको सबसे पहले चर के मान को बराबर करना पड़ेगा, यानी चर के मान को बराबर करना, यानी अगर प्लस माइनस रहेगा तो चर के मान को क्या करना, बराबर करना। अब बराबर करने के बाद क्या करना, समीकरण को जोड़ना। और जैसे जोड़िएगा तो ये जब बराबर रहेगा, अपोजिट साइन यानी उल्टा साइन यानी प्लस माइनस में रहेगा, घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वह चर गायब हो जाएगा। तो यही गायब होने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। अब यह था प्लस माइनस के साथ, लेकिन अगर जो चर रहे, जैसे यहाँ पे प्लस में दिया गया और यहाँ पे माइनस में दिया गया है, लेकिन अगर प्लस प्लस दिया रहे तब क्या करेंगे, तो जब यह कंडीशन है प्लस माइनस के साथ, प्लस प्लस दिया रहता है तो चर के मान को पहले बराबर करते हैं, चर के मान को बराबर करना। जब बराबर हो जाएगा पहला कंडीशन, तो दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, समीकरण को घटाना, जिसके वजह से पहला तो प्लस में रहेगा तो प्लस में रह जाएगा, लेकिन जो दूसरा प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके वजह से अपोजिट साइन होने की वजह से यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और वहां पे जो चर होंगे वह चर लुप्त हो जाएंगे, और उसी लुप्त होने का जो प्रोसेस है, विधि है, उसी को हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। तो बिना किसी देरी किए हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या है, x प्लस वाई बराबर में 5 समीकरण 1 है, और यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर में 4 समीकरण 2 है। यहाँ पर हम लोगों को 2 समीकरण दिए गए हैं, और यहाँ पर हम लोग खोजेंगे किसको, तो जो चर जिसके आगे प्लस माइनस दिया है पहले उसको खोजेंगे। अगर यह प्लस माइनस वाला रहता है ना तो इसको बनाना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्लस माइनस किसके आगे है, तो y के आगे प्लस है और 3y के आगे क्या है, माइनस है। अब हमको अगला टारगेट हमको क्या रहना चाहिए कि y वाले टर्म को काटना। तो y वाला टर्म कब कटेगा, जब समीकरण 1 में y का वैल्यू, y का जो गुणांक होता है वह समीकरण 2 में y के गुणांक के बराबर हो और उल्टा साइन के साथ हो। जैसे यहाँ पे y है तो y का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे y का गुणांक क्या है, 3 है, और यहाँ पे 3 भी कह सकते हैं, -3 भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग प्लस माइनस को इग्नोर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 1, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, y का गुणांक कितना है, 3। अब हमको अगर काटना रहता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे के गुणांक से दोनों समीकरण में क्या करते हैं, हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब चूंकि हमको पता है कि समीकरण 1 और 2 को हमको y वाला टर्म बराबर करना है, तो y वाला टर्म जो समीकरण 2 में है वह बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 से, तो 3 गुना बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से समीकरण 1 में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो y का गुणांक है वह समीकरण 2 के y के गुणांक के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि समीकरण 1 गुना में क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि y का गुणांक समीकरण 2 में कितना है, 3 है। तो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस में y बराबर में 3 गुने में 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 3y और बराबर में 15। ये समीकरण कितना हुआ, 1 हुआ। एक ही का यह रूप है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इसमें से 3 3 3 3 कॉमन कीजिएगा, तो यह x प्लस वाई बराबर में 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए यस या नो।
बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 से क्या किया गया है, LHS और RHS यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों में गुना किया गया है। तो जब दोनों में समान संख्या से गुना किए हैं तो यह समीकरण क्या होगा, बराबर ही होगा ना। यूक्लिड विभाजन से हमको पता है कि समान में समान को गुना किया जाए तो समान ही होता है। तो यहाँ पे यह क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या करेंगे, चूंकि हम लोग विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो हमको यह y वाला जो टर्म दिख रहा है यह दोनों का बराबर है और अपोजिट साइन है, यानी प्लस और माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे समीकरण 2 भी लिख लेते हैं पास में, 2x माइनस में 3y और बराबर में 4, समीकरण 2। देख रहा है कि यह दोनों साइन अपोजिट है, तो क्या करेंगे, चर के मान को बराबर करना। चर के मान को बराबर किया कि ना किया, बिल्कुल किया। जब कर लिया तो क्या करेंगे, तो समीकरण को जोड़ना। तो समीकरण को जोड़ेंगे तो लिख देंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 3y बराबर में 15 और यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर में 4। जोड़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, जोड़ते हैं, नो साइन चेंज। यहाँ पे नीचे वाला जब जोड़ेंगे तो नीचे वाला का साइन चेंज नहीं होगा। एक नियम मैं बताने की कोशिश करूं, ये समीकरण का नियम होता है जो आप लोगों को पिछले 7वां 8वां क्लास में पढ़ाया गया होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं तो नीचे वाले का जो प्लस में रहता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और जो माइनस में रहता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह कब होगा, जब घटाने का टर्म रहेगा तब। अगर ये टॉपिक में समझ में आपको 7वां 8वां में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्यों ऐसा होता है कि जब घटाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा फिलहाल, तो यहाँ पर 3y प्लस में है, क्या है, 3y प्लस में और 3y माइनस में है, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका वैल्यू गायब हो जाएगा। और 3x प्लस में है और 2x प्लस में है तो प्लस प्लस जुड़ेगा तो 5x बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 19। और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 19/5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे ना सही है, यहाँ पे हमको लग रहा था 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 4 ही है। तो यह होगा 19/5। किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, किसी समीकरण में, समीकरण 1 या 2 किसी में पुट करेंगे, हमको y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या बोला है, x प्लस वाई बराबर में 5। ये वाला नहीं लेंगे, यहाँ पे 3x प्लस में 3y बराबर में 15, यह नहीं लेंगे, हम लोग पहले वाला लेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना या 19/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 19/5 प्लस y बराबर में 5। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 19/5, यहाँ पे लॉसा 1 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 5 25 माइनस में 19 और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। y का वैल्यू x का वैल्यू कितना आया, 19/5 और y का वैल्यू कितना आया, 6/5। अब यह आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या विलोपन विधि सही है बनाना कि प्रतिस्थापन विधि सही है बनाना, कौन अच्छा है। तो देखिए दोनों जो है, दोनों अपने जगह पे अच्छे हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में भी क्या करना था कि किसी एक का वैल्यू निकालना, किसी दूसरे में रखना, उसके बाद में जो आया फिर उसके मान को समीकरण तीसरे में रख के बना लेना। लेकिन वो जो प्रोसेस होता था, यानी प्रोसेस में पहले एक चर का वैल्यू निकालना, चर के वैल्यू को निकालने के बाद वहां पे किसी समीकरण में रखना, रखने के बाद जब एक चर का वैल्यू निकल जाए तो फिर उसको समीकरण में रखना, यानी लगभग वो 4 स्टेप में होता था। यहाँ पे बस केवल क्या करना है, गुना कर देना है और जोड़ या घटाव करके आंसर आ जाएगा। इसमें लगभग 2 या 3 स्टेप में है और उसमें 4 या 5 स्टेप में था। तो इसीलिए हमारा जो विलोपन विधि जो है वो क्या है, उपयुक्त है, यानी यह हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे सजेस्ट मैं यह करना चाहूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन बनाए
बनाइए तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, क्योंकि विलोपन विधि में आपको सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है कि आप यहाँ पे किसको कटाए या किसको जोड़े, तो यह दिक्कत हो जाता है। तो इस दिक्कत को आप अगर इसमें भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें भी दिया गया है कि 3x प्लस में 4y, यहाँ पे पहला का दूसरा जो क्वेश्चन दिया है 3x प्लस में 4y बराबर में 10 और 2x माइनस में 2y बराबर में 2। अब इस चीज को आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि भी लगाना है और विलोपन भी लगाना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे विलोपन विधि से हल करके मैं बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर विलोपन विधि से हल करना है तो सबसे पहले इसको समीकरण फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 4y बराबर में 10 समीकरण 1, और यहाँ पे 2x माइनस 2y और बराबर में 2 समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 समीकरण आपको प्राप्त हो गए। अब इसको क्या करना है, विलुप्त करना है। तो सबसे पहले आपको क्या टारगेट दिए थे कि आपको क्या करना, प्लस और माइनस वाला टर्म देखना। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यानी y वाले टर्म में प्लस और माइनस छुपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या परेशानी है कि यहाँ पे जो y है समीकरण 1 में वह 4 गुना है, जबकि यहाँ पे समीकरण 2 में y जो है वह कितना है, 2 गुना है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो समीकरण 2 में जो y वाला टर्म है वह 2 गुना कम है, यानी एक में 4 है और एक में क्या है, 2 है। तो 2 दूनी क्या होता है, 4 हो जाता है। यानी अगर समीकरण 2 में हम लोग 2 से गुना कर दें तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पर विलोपन विधि से, यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम लोग किससे गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे। तो समीकरण 2 क्या दिया है, तो यहाँ पे 2x माइनस में 2 बराबर में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से गुना करना है तो 2 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x और माइनस में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4y और बराबर में 4, और यह समीकरण क्या है, 2 ही है। और समीकरण 1 तो दिया है। अब देखिए जब समीकरण 1 और 2 में जो y वाला टर्म है वो बराबर हो गया है और अपोजिट साइन के साथ है, तो याद कीजिएगा शुरू में भी मैं आपको बताया था कि जब प्लस माइनस रहे तो क्या कीजिएगा, तो वहां पे क्या कीजिएगा, आप समीकरण को जोड़िएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है 3x प्लस में 4y, 3x प्लस में 4y और बराबर में 10, और यहाँ पे क्या दिया है समीकरण 2, तो 4x माइनस 4y बराबर में 4। अब चूंकि जोड़ना है तो जोड़ने में साइन चेंज नहीं होगा, यानी नीचे वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x में 3x और 4x जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, तो 7x बन जाएगा। लेकिन 4y प्लस में है और उसमें से 4y माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो यानी इसका वैल्यू गायब हो जाएगा। और बराबर में 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। फिर यहाँ पे 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब जब x का वैल्यू आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी समीकरण में रखेंगे और वहां पे वैल्यू निकल जाएगा। आप कहिएगा जब से आप एक्सरसाइज 3 पढ़ा रहे हैं तब से आप केवल समीकरण 1 पर ही फोकस कर रहे हैं, क्या समीकरण 1 ने घुस दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। इसके वैल्यू को आप इस क्वेश्चन में हम समीकरण 2 में पुट करके देखेंगे क्या आंसर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया गया है, 2x माइनस 2y बराबर में 2। अब x का वैल्यू कितना आया है, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 माइनस 2y बराबर में 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y बराबर में 2।
4 यहाँ पे प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस में 2y और बराबर में 2 माइनस में 4, माइनस 2y बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में 2, क्योंकि 4 क्या है यहाँ पे बड़ा है 2 से, और बड़ा है उसके सामने माइनस का साइन है, इसीलिए माइनस लगा देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एक बार में, इसीलिए y का वैल्यू कितना आ गया 1। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बोला गया है कि x और y का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, और ये देखिए तो 2 स्टेप में ही बन गया। तो इसीलिए विलोपन विधि जो होता है वो बहुत ही आसान होता है, लेकिन सोचने में यहाँ पे किसको कटाए किसको घटाए तो ये देखना जरूरी होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है और तीसरे में घुमा दिया गया है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन को उसको दे दिया गया है, और दूसरा जो समीकरण दिया गया है वहां पे 9x बराबर में दे दिया गया 2y प्लस में 7। तो सबसे पहले हम लोगों को यह विलोपन विधि करना हो, प्रतिस्थापन करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसको सबसे पहले एक जैसा दिखने लायक बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिया है 3x माइनस में 5y माइनस 4 बराबर में 0। तो जो चर वाला टर्म है उसको एक तरफ और अचर को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस में 5y और बराबर में 4। ये समीकरण हमारा बन गया 1। अब समीकरण 2 के लिए क्या दिया गया है कि 9x बराबर में 2y प्लस में 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x माइनस में 2y और बराबर में 7, समीकरण 2 ये बन गया। अब यह समीकरण 1 यहाँ पे दिया गया और 2 यहाँ पे दिया गया है। अब उसी समय से केवल आप लोगों को मैं यह बता रहा था कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना, उसके जो क्या बोलते हैं चर के मान को बराबर करने के बाद। लेकिन मैं अभी इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे वहां पे जोड़ा जाता है, कि जोड़ने के बदले में आपको घटाया जाएगा। तो यहाँ पे केवल जोड़ से बनाने से मतलब नहीं है, घटाने से भी बनाने से मतलब है। तो इसके लिए मैं क्या बोला हूँ कि जब सेम साइन रहेगा, सेम साइन कहने का मतलब बताया हूँ कि प्लस माइनस रहेगा तो चर के मान को बराबर करके क्या करना जोड़ देना, क्या करना जोड़ना, और जब प्लस प्लस रहेगा तब क्या करना इसको घटाना चर के मान को बराबर करके। लेकिन एक टॉपिक को और नोट डाउन कीजिएगा कि अगर माइनस माइनस भी रहता है तब भी क्या किया जाता है चर के मान को बराबर करके घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि y का जो गुणांक है वो माइनस में दिया गया है, जबकि y का गुणांक माइनस में दिया गया है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं x के मान को भी बराबर करके हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि तो x का मान बराबर करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि समीकरण 1 में x का जो गुणांक है वह 3 है, जबकि समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 9 है। तो समीकरण 1 में जो गुणांक है x का वह 3 गुना कम है। क्या है? कम है समीकरण 2 के गुणांक से। तो यहाँ पे ये दिमाग में आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक और तरीका आपके मन में आता होगा कि y वाले को क्यों नहीं लेकर चलेंगे। तो देखेंगे तो y वाला कोई भी मतलब गुणा में नहीं है। जैसे 5 का गुणांक अगर निकालेंगे तो 2 नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में पढ़ेंगे तो वो बट्टा में चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर y को बराबर करने के लिए तो 5 से इस समीकरण 2 में गुना करना पड़ेगा और 2 से समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा। लेकिन केवल अगर समीकरण 1 और 2 में x के मान को बराबर करना होगा तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि केवल 3 से गुना कर दीजिएगा तो x का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से क्या करना पड़ता है, मान को बराबर करना पड़ता है। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 दिया क्या है तो 3x माइनस में 5y और बराबर में 4। जब 3 से यहाँ पे गुना करेंगे तो दोनों तरफ गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9x माइनस में 15y और बराबर में 12। समीकरण क्या बन गया, यह समीकरण हमारा 1 ही है और यह 1 है और यह क्या है 2 है। जब इसको
एक पास में लिख लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 9x माइनस में 15y और बराबर में 12। यह समीकरण क्या हो गया 1। और यहाँ पे समीकरण 2 दिया गया है 9x माइनस में 2y बराबर में 7। यह समीकरण क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो समीकरण 1 और 2 में x का जो मान है वो क्या है बराबर है, लेकिन बराबर होने के बावजूद इसका जो यह प्रोसेस से आएगा यानी प्लस प्लस दिया है तो अब चर का मान तो बराबर हो गया है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या दिया गया है 9x माइनस में 15y बराबर में 12 और यहाँ पे 9x माइनस में 2y बराबर में 7। अब चूंकि घटाना है तो घटाने के लिए मैं आपको पहले ही बताया हूं कि क्या करना पड़ता है कि जो नीचे वाला समीकरण दिया रहता है उसका साइन चेंज किया जाता है, यानी यह जो प्लस में दिया है वह माइनस में हो जाता है, जो माइनस में दिया है वह प्लस में हो जाता है और जो यहाँ पे प्लस में है वह क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है आपको मैं बोला हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन वह मुझे लालच नहीं है कि मेरे चैनल पे आप दोबारा विजिट कीजिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैं यहीं पे बताने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे x प्लस में 2y और इसको घटाना है किससे, यहाँ पे 2x माइनस में यहाँ पे 3y, क्या करना है इसको घटाना है। तो घटाने के लिए आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 7 में से अगर 5 को घटाना है तो आप 7 और नीचे 5 और माइनस में ऐसे करके लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है x प्लस में 2y और यह माइनस में हो जाएगा 2x और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3y। अब देखिए इसको बिल्कुल अगर ऊपर करके इसको लिखें इसी चीज को तो यह हो जाएगा x प्लस में 2y और यह क्या हो जाएगा माइनस में 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 3y। अब चूंकि इसको पहले वाले कंडीशन से कंपेयर करके देखें तो यह जो माइनस में 2x था है वह असल में क्या था पहले, तो यहाँ पे 2x था, तो यह तो ऊपर वाला तो कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे x प्लस में 2y और यहाँ पे जो 2x है वो पहले माइनस में जो 2x है वो पहले प्लस में हुआ करता था। अब चूंकि माइनस यहाँ पे दे दिया गया है तो माइनस को हम लोग नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस में 3y बाद में बदल गया है प्लस में, लेकिन पहले यह किस में था माइनस में था, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 3y और चूंकि यह पहले किस में था प्लस में था माइनस में था और यहाँ पे क्या दिया गया है माइनस में है, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो प्लस में बाद में बदल गया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो चूंकि यहाँ पर जो साइन हुआ है वो क्या हो गया है चेंज हो गया है, पहले यह माइनस में था लेकिन बाद में यह किस में हो गया है प्लस में हो गया है, तो बाद वाले साइन को नीचे लिख देते हैं, बाद वाले साइन को क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। इसका मतलब यह समझ में आया कि जो 2x था वह 2x पहले क्या था प्लस में था, बाद में जब उसमें माइनस अप्लाई हुआ है तो यह बाद में क्या हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3y पहले माइनस में था बाद में यह प्लस हो गया है तो इसीलिए प्लस को नीचे कर देते हैं और यही जो कंसेप्ट है वह यहाँ पे लागू हो जाता है। यानी जब यह घटाइएगा तो 9x यहाँ पे जो प्लस में था वह माइनस में बदल जाएगा, जो माइनस में है माइनस में था वो प्लस में बदल जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में बदल जाएगा। और यही कंसेप्ट के लिए मैं आपको बोला था कमेंट करने के लिए, लेकिन इसमें भी अगर डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर से एक बार और रिपीट कर दें कि जब यह इसको घटाते हैं तो सबका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, किसके वजह से ब्रैकेट के आने के वजह से, और ब्रैकेट के आगे जब माइनस रहता है तो प्लस वाला माइनस में और जो माइनस वाला रहता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। अब इसको इरेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 में से यहाँ पे 7 गया तो क्या बचेगा 5 और यहाँ पे 9 से 9 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 15y है
और यहाँ पे आप समझिएगा माइनस में 2y, तो यह समझना क्या है, गलत है, क्योंकि जो माइनस में 2y है वह नीचे के साइन के हिसाब से चेंज हो गया है, यानी अभी अब माइनस में 2y ना रहा, वह क्या हो गया, प्लस में 2y रहा। वो कहावत सुने हैं ना, दोस्त दोस्त ना रहा, तो उसी तरह यहाँ पे जो 2y है वह क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया है। तो माइनस में 15 है और प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 13 होगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस में 13 और y, और यहाँ पे y का जो वैल्यू हो जाएगा वो 5 बटा माइनस में 13, और चूंकि जो आपको यह क्या है फॉर्म में दिया गया है, तो यह रेशनल नंबर के फॉर्म में यानी परिमेय संख्या के फॉर्म में, तो परिमेय संख्या कहता है कि कभी भी आपको हर में माइनस को नहीं रखना है, उसको अंश में भेज देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 5 बटा 13। अब जब y का वैल्यू निकल गया तो समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। तो यहाँ पे बोल देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 3x माइनस में 5y और माइनस में 4, इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं चाहे इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या माने हम लोग, 3x माइनस में 4y और 5y बराबर में 4। अब यहाँ पे y का वैल्यू जो है रखेंगे तो 3x माइनस में 5 इंटू यह माइनस में 5 बटा 13 और बराबर में 4। अब माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब 3x प्लस में क्या हो जाएगा, 25 बटा में 13 बराबर में 4। यह 25 बटा 13 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर में हो जाएगा 4 माइनस 25 बटा में 13। यहाँ पे लॉसा लेंगे तो इसका लॉसा हो जाएगा 13, और यहाँ पे 13 चौका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 52, और माइनस में क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर में क्या हो जाएगा, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 में से 5 गया तो क्या बचेगा 7, और यहाँ पे क्या बचा 4, 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, और बाटा में क्या हो जाएगा 13, 3 नवा क्या हो जाता है 27। तो इसलिए x का वैल्यू है 9 बटा में 13 और y का वैल्यू जो है वह क्या है -5 बटा 13, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे पहला का जो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल वही दिया गया है। अब लेकिन इसमें जो दिया गया है उसको सॉल्व करने में हमको कठिनाई महसूस हो सकती है, क्योंकि x में क्या से गुना करे कि वह समीकरण 2 के बराबर हो जाएगा, और समीकरण 2 में किससे गुना करे कि समीकरण 1 के बराबर में किसी चर के बराबर में हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, करना तो है कुछ तो करना है, लेकिन अल्टर सल्टर नहीं करना है, ट्रैक से करना है। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद तब विलोपन विधि से हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि किससे किससे गुना करें। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया गया है, x बटा में 2 प्लस में 2y बटा में 3 बराबर में -1। अब क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इसका लॉसा लेना पड़ता है। तो 3 और 2 जब एक दूसरे से नहीं कटते हैं तो गुना करके उसका जो लॉसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, तो 3x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4y बराबर में -1। और यहाँ पे जब यह इधर जाके गुना में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस में 4y और बराबर में -6, और यह बन गया समीकरण 1। अब यही क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। अब यहाँ पर यही स्टैंडर्ड हो गया, रूप केवल चेंज किया है, बात तो वही है, वैल्यू वही है। जैसे आदमी वही रहता है, सुबह में मजदूरी किया, शाम में एकदम कोट पैंट पहन के चला गया मॉल में तो एकदम राजा की तरह दिख रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह यह मत सोचिएगा इसका वैल्यू बदल गया, बिल्कुल यह जो है वह इसी के जैसा है, न कि इसका वैल्यू बदला है। फिर अब समीकरण 2 के लिए देखेंगे तो क्या हो गया है, यहाँ पे x माइनस में y बटा में 3 बराबर में 3। लॉसा लेंगे तो इसका 1 और 3 का लॉसा कितना हो जाएगा 3, और 3 एकम 3 यानी क्या हो जाएगा 3x माइनस में 3, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा y बराबर में 3 जाके उधर गुना होगा तो क्या होगा 3x माइनस में y और बराबर में 3 तिहाई 9, समीकरण 2। इन दोनों को हम लोग पहले एक पास में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा
3x प्लस में 4y और बराबर में माइनस में 6 और यहाँ पे 3x माइनस में y बराबर में 9। अब यहाँ पर देखिए तो यह दोनों समीकरण बदल गया। अब देखिए समीकरण यह 1 है और यह समीकरण क्या है 2 है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को पहले ही दिख गया होगा कि जो x वाला जो वैल्यू है वो क्या है बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं हुई। हमको क्या करना है अब, या तो घटाना है नहीं तो जोड़ना है। जोड़ेंगे किस शर्त में, जब उसका साइन अलग अलग होगा, यानी प्लस और माइनस के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस में है, सेम साइन है, तो जब सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या दिया है 3x प्लस में 4y और बराबर में माइनस में 6 और यहाँ पे 3x माइनस में y बराबर में 9। और यहाँ पर घटाना है तो पहले ही बताए हैं कि नीचे वाला जो समीकरण दिया है उसका साइन क्या होगा चेंज होगा, यानी जो प्लस में है माइनस में, प्लस माइनस में है प्लस में, प्लस में है माइनस में। अब चिन्ह जो चेंज किए हैं तो इसी के अकॉर्डिंग लेकर बनाएंगे, यानी यह 3x प्लस में है और यहाँ पे 3x क्या है माइनस में है, तो यह कट जाएगा। यहाँ पे 4y प्लस में है और 1y क्या है प्लस में है, तो 4 1 क्या हो जाएगा 5y और बराबर यह माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी माइनस में क्या हो जाएगा 15। अब यह 5 क्या हो जाएगा 15, यानी y का वैल्यू कितना आया माइनस में 3। अब y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण यहाँ पे 1 में रख देंगे, 2 में ही रख लेते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या बोला है यहाँ पे 3x माइनस में y बराबर में 9। तो यहाँ पे 3x माइनस y का वैल्यू कितना दिया गया है माइनस में 3 और बराबर में 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 3 बराबर में 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर में 9 माइनस 3 और यहाँ पे 3x बराबर में क्या हो जाएगा 6 और 3 दूनी 6, x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो इसलिए x बराबर में 3, x का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे x का बराबर 2 और y बराबर में माइनस में 3 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन बोला है, वीडियो तो ऐसे भी बड़ा हो ही गया है लेकिन एक और क्वेश्चन को बताकर एंड करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो अंश और हर वाला तो सबसे पहले अंश को x चाहे y, चाहे हर को x चाहे y मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर में क्या हो जाएगा x और भिन्न का हर बराबर में क्या हो जाएगा y। अब इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा अंश बटा हर होता है, लिख देंगे अंश बटा में हर, अंश का वैल्यू है x और y का हर का वैल्यू है y। अब चूंकि यहाँ पे 2 कंडीशन होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या बोला है, बोला यह है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो यह भिन्न जो होता है 1 में बदल जाता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, पहले आपको अंश और हर का वैल्यू लिख देना है, यानी वह भिन्न का वैल्यू लिख देंगे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी अंश माने x में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो हर में से 1 घटा देते हैं तो वह भिन्न 1 में बदल जाता है, तो 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस में 1 बराबर में हो जाएगा y माइनस में 1, क्योंकि 1 से गुना होगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस में y बराबर -1 और ये प्लस में इधर है तो यहाँ पे जाके माइनस में 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में 2 समीकरण 1। अब प्रश्न के दूसरे शर्त से देखेंगे, प्रश्न के दूसरे शर्त से। दूसरा शर्त क्या बोला है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो हर कितना, पहले भिन्न लिखेंगे x बटा वाई, तो हर में 1 जोड़ देते हैं तो यह भिन्न जो होता है वह 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसको बराबर के ऐसे लिख लेते हैं, तो यह हो जाएगा 2x बराबर में हो जाएगा y प्लस में 1, और यहाँ पे 2x माइनस में y बराबर में हो जाएगा 1, और यह समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। अब चूंकि विलोपन विधि से हल करना है तो यहाँ पे देखेंगे कि y का गुणांक भी -1 है और यहाँ पे भी y का गुणांक क्या है, -1 है, यानी दोनों बराबर है, सेम साइन है। जब बराबर रहेगा, सेम साइन रहेगा तो क्या करेंगे, वहां पे घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम लोग पहले समीकरण को लिख लेते हैं, दोनों समीकरण। तो x माइनस में y बराबर में दिया है माइनस में 2, और यहाँ पे दिया है 2x माइनस में y बराबर में यहाँ पे प्लस में 1। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण क्या है, 2 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि y वाला वैल्यू बराबर है और क्या है, सेम साइन है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर में -2, और यहाँ पे 2x माइनस में y बराबर में प्लस में 1, और यह चूंकि क्या है, घटा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस प्लस, माइनस के जगह प्लस और प्लस के जगह पे माइनस। यह y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x माइनस में 2y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -x बराबर में, क्योंकि जो प्लस माइनस रहता है तो घट जाता है, और x का जो गुणांक 2 है तो 2 के आगे क्या है, माइनस है, इसीलिए माइनस लगा देंगे। माइनस में 2 और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब x का वैल्यू रख देंगे किसमें, समीकरण 1 या 2 में, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या दिया है, तो 2x माइनस में y बराबर में 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 माइनस y बराबर में क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस y बराबर में 1, 6 इधर जाके घट जाएगा तो माइनस y बराबर में हो जाएगा 1 माइनस में 6, यहाँ पे माइनस y बराबर में हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू हो जाएगा 5। तो इसलिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या हो गया, 5। जब यह x और y का वैल्यू निकल गया तो हमको क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प्राप्त भिन्न। प्राप्त भिन्न क्या है, x बटा में y, तो x का वैल्यू है 3 और बटा में 5, यानी 3/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो हल्का सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, इंफॉर्मेशन इससे आपको प्राप्त हुई हो, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, तो आप एक लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो में कमी हो, चाहे अगर अच्छाई नजर आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ अगर आपके कोई भी दोस्त हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, वह डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने का कोशिश कीजिएगा। फिलहाल के लिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।